महात्मा का प्रथम श्लोक है। ध्यान देना, भागवत जी में दो महात्मा है, एक पूर्व महात्मा है और दूसरा उत्तर महात्मा। ये पूर्व महात्मा की जो कथा है ये पद्म पुराणांतर्गत है, और भागवत जी के विश्राम के बाद जो महात्मा की कथा है ये स्कंद पुराण से ली गई है। महात्मा इसलिए गाए हैं कि भागवत जी की महिमा को बताने के लिए। ध्यान देना, अगर किसी की महिमा को जानना है, किसी के जीवन की लीला को जानना है, तो सबसे पहले अगल बगल के लोगों से पूछना पड़ेगा कि भैया इनकी जीवन लीला कैसे है, इनका हाव भाव प्रभाव कैसा है। अगर सन्निकट रहने वाला महत्व अच्छा बताता है तो समझना फिर महिमा अच्छी है। पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा को गाया है कि भागवत जी कितनी कृपा करते हैं, कैसे लोगों पर कृपा करते हैं, कृपा करने का कारण क्या होता है। ये पद्म पुराण से लिया गया है शुभारंभ का महात्मा, और 6 अध्याय में। और प्रथम श्लोक तो महाराज अतिशय आनंददायी है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सभी को याद होगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग निरंतर बोला करते हैं सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद है क्या? वास्तव में सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सच्चिदानंद के नाम का अर्थ क्या है, इसको जानने की कभी कोशिश नहीं। सच्चिदानंद को 3 भागों में विभाजित किए हैं। पहला है सत्य, और दूसरा है चित्त, और तीसरी बात है आनंद। पहली बात है सत्य। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो सत्य का अनुसरण करेगा, जो अपने जीवन में सत्य को धारण कर लेगा, फिर उसके जीवन में चित्त मतलब प्रकाश आएगा। लोग बोलते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता है, भगवान का भजन नहीं होता है, वो कभी कभार बोल जाते हैं कि भैया हमारा जीवन बड़ा अंधकार में चले जा रहा है, हमारे बच्चों का जीवन बहुत अंधकारित हो जा रहा है। ध्यान देना, अगर सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य संभाषण नहीं होगा, सत्य स्वरूप भगवान की चरण का आश्रय नहीं होगा, तो आगे वाली जो बात है चित्त, वो कृपा का प्रकाश नहीं प्राप्त। जिनके जीवन में सत्य होगा वो चित्तवान होगा, मतलब उसके जीवन में प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं भगवान कृपा का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित करा देगा। लेकिन भगवान की कृपा के प्रकाश को प्राप्त करने के पहले जीवन में सत्य की आवश्यकता है, जो आजकल हम लोग सत्य से थोड़ा विलग होते जा रहे हैं। ध्यान देना, आप लोग कथा में बैठे हो तो यहाँ बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन घर में जाने के बाद दिन में 1000 झूठ बोलते हैं। और कभी अगर झूठ को सत्य में परिवर्तित करने का नंबर आ जाए तो हजारों कसम भी खा जाएगा। हाँ, दुनिया की सारी कसम खा जाएगा, भैया हम कसम से झूठ नहीं बोल रहे, बताओ। और झूठ को सत्य बनाने के लिए कसम खाए जा रहे हैं, भगवान कसम खाए जा रहे हैं, फिर भी झूठ ही बोले जा रहे हैं। ध्यान देना, भगवान की कृपा को पाने के लिए सत्य की आवश्यकता है, और जब सत्य आ जाएगा तो चित्त स्वरूप भगवान, प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और जब मानव जीवन में भगवान की कृपा के प्रकाश प्राप्त हो जाएगी तो फिर आनंद कहीं खोजना नहीं, फिर तो महाराज आनंद की प्राप्ति आपके हृदय में ही हो जाएगी। रामचरितमानस में बाबा गाए, जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख
सुपासी करते राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो। जो घर में सोए हैं उनके कान तक आवाज जाए, इतना तेज बोलो। महाराज, तीसरी बात है आनंद। ध्यान देना, आनंद अपने आप में सर्वव्यापी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। आनंद का उल्टा आज तक कुछ बना नहीं है। दुनिया में जितनी भी वस्तु है, सबका कुछ ना कुछ उल्टा बना है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसका उल्टा कुछ ना कुछ बना है। धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, सुख का उल्टा बोलो दुख होता है। लेकिन माई बाप आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। एक महानुभाव बोले, आनंद का उल्टा निरानंद, मतलब वो निर को ला करके जोड़ दी, और आनंद तो जैसे के तैसे ही व्याप्त। आनंद स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। और ध्यान देना, आनंद कभी खोजने से नहीं प्राप्त होता है। आनंद तो अंदर की चीज है। ज्यादा परिश्रम से भी आनंद नहीं प्राप्त होता है। भोजन करने के बाद सुख प्राप्त हो जाएगा, डल्लभ के गद्दे पर सोने के बाद सुख प्राप्त हो जाएगा, लग्जरी गाड़ी में घूमने के बाद, यात्रा करने के बाद सुख मिलेगा, बड़ी भारी संपत्ति बनाने के बाद, रुपया पैसा कमाने के बाद सुख मिल जाएगा, लेकिन आनंद मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना, आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण की भक्ति अनिवार्य है। भगवान की भक्ति में ही आनंद है। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अंतरात्मा द्रवित होती है, फिर आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो। तीसरी बात है आनंद। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, उसके जीवन में सत्य आता है, उसके जीवन में चित्त आता है, और जो नाम का आश्रय लेता है उसी के जीवन में आनंद भी आता है। आज के चौथे दिन हम लोग क्या बोलेंगे? नंद घर, कहा बोलेंगे? राधे राधे। नंद घर आनंद भयो। ये कोई नहीं बोलेगा कि टूरा भये, कि टूरी भये, हाँ कोई नहीं बोलने वाला। उस समय तो सब एक ही बात बोले, नंद घर आनंद भयो। जितने भक्त आए सब गागा करके एक ही बात बोले, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जान देना, नाम का आश्रय लेने मात्र से आनंद की प्राप्ति होने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और जब मन में विचार आता है तो भ्रिकुटी टेढ़ी कर देते हैं, फिर सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन के त्रिताप को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। प्रेम से